दोस्तों अजाक से स्टडी ऑनलाइन क्लास में तो मेंसुरेशन में आयतन हम पढ़ रहे हैं। आयतन वाला पार्ट आज थर्ड है। ये पार्ट तीसरा कंप्लीट करेंगे। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, तो ये सभी सारी चीज़ें और आसानी से उन्हें समझ में आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट सेशन में हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे करने के लिए, उसे करके कंप्लीट करना है आपको पढ़ाने के बाद, ठीक है। उसके पहले जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं पिछले पार्ट टू के पार्ट सेकंड का जो भी क्वेश्चन डाउट था आपका, उन्होंने आपने मैसेज किया है, जिसमें से पहला नंबर 25 है और 27 और 28। ये क्वेश्चन आप लोगों ने डाउट सेशन पे कमेंट बॉक्स में डाला था कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और जो लोग अभी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और फर्स्ट और सेकंड वीडियो को उसको देख लें, तो अच्छे से इनको मेंसुरेशन का आयतन वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आएगा अच्छा आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे पहला 25 नंबर का ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घन जिनके किनारे, तो यहाँ घन से रिलेटेड प्रश्न है और घन वाला चल ही रहा है, तो घन के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ और बेसिक पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूँ। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन पे अटक रहे थे, ठीक है। चलो मान लो ये क्या है, एक घन है, ठीक है। चलो फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से बने। हाँ, ये घन है, समझना मेरी बात को ध्यान से समझते चलना, बस हो गया। घन समझ रहे हैं ना, घन कैसे होता है, जिसकी चारों भुजा समान होती है। यहाँ पे हम 3D प्रिंट ले रहे हैं, थोड़ा सा 3D का मतलब समझ रहे होंगे, है ना। ये 3D प्रिंट है घन का, जिसके सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं, ये एक घन है। क्लियर, समझना। अब कुछ चीज़ें इसके नोट कर लेंगे। तो पहले कोण कितने होते हैं वो नोट कर लें। कोण समझ रहे हैं ना, कोने कितने होते हैं, एक मतलब एक घन में कितने कोण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण होते हैं। समझना मेरी बात को। ये जब हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी ये आएगा, है ना। घन घनाभ वाला चैप्टर आता है, ऐसे उसमें भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब दूसरा क्या नोट करना है अपने को, किनारे। किनारे कितने हैं, कोर किनारा नहीं समझते हैं, कोर ये कोर ही बनेगा ना, कोर ये किनारा है कि नहीं है, समझते चलना। ये कोर है, किनारा, ठीक है ना। सभी कितने कोण या किनारे इसको बोल सकते हैं, ये सभी। तो गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 हुए। ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ठीक है। ये वाला 10, ये 11 और एक ये बच रहा था 12 किनारे हो गए, ठीक है। और समझना, ये तो 12 किनारे हो गए। सतह कितने होते हैं, सतह भाई जो लूडो देखे होंगे, लूडो तो सब लोग खेलते हैं, तो उसमें कितने सतह, 6 ही सतह होते हैं ना भाई। 6 नंबर तक रहते हैं, एक सतह पे एक नंबर डाला रहता है, तो 6 सतह होते हैं, 6 सतह हो गए इसके। ये मेनली रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई। सरफेस एरिया, ये सरफेस हो गया, ये किनारे हो गए, ये कोण हो गए या कोर भी बोलते हैं, कोर तो इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये कोण है ना। क्लियर है, ये नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बन जाएगा, फिर भी इसी से ये संबंध रखता है इस प्रश्न से, इसलिए आगे जो भी प्रश्न आएंगे तो इसी से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं ये पे बता रहा हूँ, ये है ना। तो इसको आसानी से समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। चलो अब इसमें से हम समझ रहे हैं 3 ठो घन है, समझना, जिनके किनारे का मतलब क्या, ये दिया है किनारा बोला, किनारा मतलब ये वाला चीज़ दिया है ना। तो इसके तो चाहे एक किनारा दे दे चाहे सभी किनारा दे दे, घन का तो एक किनारा, मान लो ये एक भुजा है तो ये भी वह उतना ही होगा। तो मान लो 3 घन है, समझना, एक ये घन है, दूसरा इससे थोड़ा सा बड़ा घन है, और चौथा 5 सेंटीमीटर वाला है, तो इससे थोड़ा सा ये बड़ा है, समझना, ठीक है। ये इसका भुजा कितना है, 3, इसका भुजा है कितना सर, 4, इसका भुजा है 5। क्लियर है, भुजा मतलब किनारे, क्लियर है, समझना।
अब इसको सभी को पिघला दिया जाए और एक बड़ा सा घन बना दिया जाए। ठीक है, एक बड़ा सा घन तैयार कर दिया जाए। तो इसका क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। समझना सर मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब मतलब इसका जितना आयतन होगा पहले वाले का, दूसरे वाले का जितना आयतन होगा और तीसरे वाले का जितना आयतन होगा, सबको मिला देंगे तो इतने आयतन इसके आयतन के, बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का, क्योंकि घन का आयतन बराबर याद आ रहा होगा आपको कि घन का आयतन बराबर क्या होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है? a का क्यूब। तो घन का आयतन बराबर a का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कितना, 3 त्रिका 9 तिरिक 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 5 का क्यूब 125। इन सब को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा सर? 5 9 और 7 कितना हो गया? 16 का 6 लिख दो। और दूसरा क्या बचा? 2 और ये 6 कितना हो गया? 8 और 1 8 बचा ना, 6 2 8 और 8 और ये भी 2 मिलेगा तो 8 2 10 का 10 हो गया। 8 2 10 और 1 बच रहा था तो 11 लिख देंगे। ठीक है, 11। और अब क्या बच रहा है? इधर से 1 बच रहा है ना, और 1 उधर, ये 216 हो गया। क्लियर है? बिल्कुल समझते चलना, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। 216 सर, ये समझना थोड़ा सा, ये 216 प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है बेटा? चलो 216, ये 216 जो है इन सभी छोटे वाले घनों के आयतन को मिला के बड़े वाले घन का आयतन बना दिया। इसका आयतन, बड़े वाले घन का आयतन 216। ठीक है, तो इसका भी आयतन का फार्मूला वही होता है। तो a का क्यूब बराबर कितना? 216। तो a बराबर कितना है? ये किसका है? 6 का क्यूब है ना। तो मतलब बड़े वाले घन की एक भुजा मिल गई हमें। ठीक है, बड़े वाले घन की भुजा मिल गई। अभी क्या लिखा? उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पे देखना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन लिख लेना इधर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर समझना, अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या 6a का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, 6a का स्क्वायर होता है। a बराबर हमें मिल गया यहाँ पे, तो 6 गुड़े 6 यानी कितना मिल गया यहाँ पे? ठीक है, मिल गया। उत्तर कितना प्राप्त हुआ सर? 216। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बिल्कुल ध्यान में आ रहा है, समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि घन का संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण क्या लिखा है? नहीं लिखा है, घन का संपूर्ण नहीं लिखा है। संपूर्ण का मतलब घन के 6 फलक, 6वां फलक आ जाएगा, है ना, समझना। संपूर्ण फलक अगर लिखता है तो यहाँ पे 6वां फलक नहीं लिखा है, सिर्फ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ठीक तो है, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। ठीक है, चाहे इसको संपूर्ण लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 25वां वाला प्रश्न कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। चलो, इसके बाद 25 के बाद आता है अगला डाउट है कौन सा? 26 नंबर का। तो 26 नंबर के डाउट में अपन देखते हैं, बस माइंड पे स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है अपने को, बड़ा मज़े पढ़ना है ना।
सर 26 नंबर का देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर अभी आएंगे हम अगले टाइप वाले क्वेश्चन में बताएंगे ये 26वां वाला प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी घन का विकर्ण का लंबाई, अच्छा 26 है, अच्छा 27 डाउट, फिर भी पढ़ लो इसको। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, विकर्ण का लंबाई क्या दिया हुआ है सर इसमें 8√3, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझना, मान लो ये क्या है, घन है, इसका विकर्ण ये दिया हुआ है, ठीक है, विकर्ण ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसके लिए अपन देखते थे तो इसको भी a माना, इसको भी a माना, तो इसका क्या मान आता था, √3 और a आता था, ऐसा करके √3 ऐसा आता था। तो यहाँ पे क्या मान है, अभी इसके जगह पे अगर देखा जाए तो 8√3 विकर्ण बराबर है कि नहीं है, तो a का मान यहाँ सीधा सीधा 8 दिख रहा है, मतलब उसका भुजा का मान दिख रहा है 8। तो कर लो यहाँ पे 6 × 8 × 8, ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 8 × 8 = 64, यानी 64 × 6, 6 चौके 24 की 4, हासिल आई 2, 6 छायांक 36 और 2 38, 384, ये डी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, टाइम नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ये निकाल के। ठीक है, भुजा का मान यहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये वाला चीज क्लियर है, याद आ रहा होगा। चलो अगला डाउट है, अगला डाउट है 27 नंबर। 26 को आपने नहीं पूछा था, फिर भी मैं बता दिया हूँ। चलो 27 नंबर का देख लेते हैं। यदि ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्ष और देखना, शीर्ष और कोण का मतलब वही है, ठीक है, समझना, शीर्ष बोला है, ए बी सी 3 है, एक घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या सभी लिखा है, संख्या के 2 तक हों, तो ए बी सी कितना होगा, समझना। मतलब ये सीधा कह रहा है कि सभी को मिला दो, शीर्ष को मिला दो, किनारे को मिला दो और फलक को मिला दो। फलकों की संख्या कितनी हमने बताया था सर, फलक कितने, सरफेस कितने, 6। शीर्ष या फिर कोण उसी को बोलते हैं, शीर्ष या कोण कितना बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। और क्या बोला है, किनारे, किनारे मतलब ये किनारा है ना, कोर जिसको बोलते हैं। कोर और कोण में अंतर है। किनारे कितने बताए थे हमने सर, 12। सभी को जोड़ दो, है ना, कह रहा फलकों की संख्या 2 तक हो तो ए बी सी को जोड़ दो, यही 8 12 कितना 20 और ये 26। 26 हमारा उत्तर सही होगा। 26 वाला हमारा उत्तर सही होगा, लेकिन ऑप्शन में शायद ये दिया है तो उसको गलत मानना, ठीक है। 26 हमारा उत्तर सही होगा। क्लियर है, इसीलिए लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। चलो आगे देखते हैं, अगला डाउट है 28। लोहे के 3 ठोस घन हैं, ठीक है, 3 घन है उसी प्रकार, जिसकी पहला घन मान लो ये है, इसका भुजा 4 और उससे बड़ा है थोड़ा सा 5, इसका घन है, और उससे बड़ा है एक और, ठीक है, ये, और इसकी भुजा कितनी है 6, है ना। एक साथ पिघलाकर, मान लो सबको पिघला दिया, तो इसका आयतन कितना, क्यूब के बराबर, इसके क्यूब के बराबर, इसका क्यूब, सबको पिघला दिया हमने, तो 4 का क्यूब 64, ये ध्यान रखना क्यूब बराबर निकले 125, और ये 6 का 216, सभी को मिला दिया सर, मिला दिया हमने क्या, 6 5 6 5 11 11 4 15 का 5 लिख देंगे। दूसरा अंक 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 3 और ये 6 3 9, और इधर कितना मिला था अभी 15 ना, 3 कितना हो गया, 6 2 8 8 1 9 9 और 1 10 का 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लास्ट में बचा, ये 1 बचा है और ये 2, 3 हो गया, 3 और 1 405। क्लियर है, 405 आ गया सर। ये सभी को मिला के जो पिघला के आयतन बना रहा है, ये सभी को पिघला के आयतन बनाया, ठीक है, सभी को पिघला के एक बड़ा सा घन बना दिया यहाँ पे,
ठीक है, ये मान लो बड़ा सा एक सबसे बड़ा घन, इसका आयतन कितना 405 है। लेकिन कह रहा है कि इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई, मतलब पिघल के कहीं चली गई। तो इसमें से घट जाएगा कितना, 62 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 हो गया, 40 में 6 गया तो 34। सर कितना, 343। सर ये 343 ऑप्शन में दिया है, लेकिन ऐसी गलती मत कर देना कि हम देखें और ये लगा दिए, क्योंकि लास्ट में पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके अनुसार कह रहा है नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो अभी ये क्या निकला है सर, अभी बड़े वाले घन का आयतन निकला है, ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो गलत कर जाओगे और एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। ये सर अभी आयतन निकला है 343, आयतन घन का आयतन यानी a क्यूब बराबर 343 होता है। a क्यूब बराबर 343, तो 343 किसका क्यूब होता है सर, 7 का क्यूब है ना। तो a बराबर कितना हो गया, भुजा का मान मिल गया 7। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो 6 × 7 × 7। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 7 49, 49 गुणे 6, ठीक है, 6 गुणे 49, तो ये कितना, 6 नैया 54 की 4 हासिल लाई 5, ठीक है, 6 चौके 24 और 5 कितना 29, 294 दिया हुआ है। ये डी ऑप्शन ध्यान रखना, ये 343 नहीं है, क्योंकि 343 यहाँ पे आयतन है, पूछा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसी में हम गलती कर जाते हैं। तो क्लियर हो गया डाउट सेशन आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न के लिए, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न क्या कहता है। हाँ, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ये आपके सामने है, घनाभ और घन दोनों पर, घन और घनाभ अभी हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे अलग अलग पढ़ा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं अलग अलग दोनों को मिला के कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। घनाभ तो समझ रहे हैं कि इस प्रकार का ऐसे ये घनाभ होता है, ठीक है, और ये चारों भुजाएं घन होती हैं, ठीक है। इसमें समझना एक ईंटा है, पहला प्रश्न सॉरी, एक ईंट की बीमाएं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच तथा 4 इंच हैं। इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन निकालना है। अब समझना, मान लो ये है क्या, ईंटे का टुकड़ा है, समझना मेरी बात, ठीक है, ये ईंटे का टुकड़ा है, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक समझना 4 इंच, ये लंबाई तो 9 इंच होगा, और ये वाला मोटाई जो है 4.5 इंच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ठीक है, सभी का समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझना है कि सबसे कम कितना है, 4, ठीक है, 4 है। अब मैं चाहूं कि एक घन बनाना है, ठीक है, घन में क्या कहता है, इसको ऐसे मान लो, ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से, इसको बहुत बारीकी से, प्रश्न में है कुछ नहीं, बस उसी को समझना है। मान लो ये ईंटे का टुकड़ा है, मैं यहाँ पे घन बना रहा हूँ, ठीक है, बना दिया, ये छोटे छोटे घन हमने बना दिया। तो कह रहा है कि इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़ा, ये तो हमने छोटा कर दिया, लेकिन वो कह रहा है कि बड़े से बड़े घनाकार टुकड़ा, तो सीधा सा बात है समझना, जब इसकी ऊंचाई ये 4 है तो क्या हम एक घन बनाए, तो ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, क्या इससे और लंबाई वाला या इसकी और बड़े भुजा वाला घन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता सर। जब ये 4 ही है तो इसको ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब जो घन तैयार होगा, बड़े से बड़ा घन तैयार होगा, उसका भुजा सर 4 ही होगा, ठीक है, मतलब भुजा का मान मिल गया 4 ही होगा, ठीक है, समझना मेरी बात को। इससे क्या ज़्यादा बड़ा घन बनाया जा सकता है? इससे लंबी भुजा का नहीं बनाया जा सकता। अगर 9 मान लो कि 9 भुजा बनाना पड़ता तो इधर भी 9 होना चाहिए था, क्योंकि घन का चारों तरफ 9 हो। भाई जब ये 9 है तो इधर भी तो 9 होना चाहिए, तब तो होगा।
तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए 4 ही उसका भुजा का मान होगा, क्योंकि 4 से बड़ी भुजा नहीं बनाई जा सकती। तो क्या उस बड़े से घन का आयतन बताना है, तो आयतन बराबर ये होता है, तो आयतन बराबर ये उत्तर आ गया, और क्या 64। क्लियर हुआ? चलो बिल्कुल, अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा वाला प्रश्न, एक हौज की लंबाई, हौज मतलब होता है नल, की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर, कोई भी नल है, ठीक है, 10 मीटर लंबाई, लेंथ को लिख देते हैं हम 10, और चौड़ाई विड्थ को लिख देते हैं 8, ठीक है। इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाले गए, है ना। मान लो इसको हौज, सॉरी हौज का मतलब ये नल नहीं, हौज का मतलब टंकी, ठीक है, हाँ होता है, ये टंकी है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये 8 और ये 10। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर डाले गए, घनाकार, सीधा सा है। तो इस घन का कितना कह रहा है? 2 मीटर है, सभी ये मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, 2 मीटर का डाला गया, सीधा सा बात है, 2 मीटर का डाला गया। तो अब सोचो समझो, सीधी सी बात है कि मतलब इसमें जो पानी भरा होगा, तो जितना इसमें घनाकार ये पत्थर डालते रहेंगे तो उतना पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है, ऊपर चढ़ता जाएगा कि नहीं। मान लो अगर इसमें 5 टाली पत्थर डाला गया, 5 टाली पत्थर डाला गया, सपोज दैट एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 टाली पत्थर डाला गया, तो ये 5 टाली के बराबर ही पानी ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा सर। तो मतलब इस 5 टाली आयतन के बराबर पानी का आयतन बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये छोटे वाले घन का आयतन जो है, आयतन बराबर क्या होता है? 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया सर? 8 हो गया सर, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। तो हौज की लंबाई पहले कितनी थी? 8 गुणे 10 मतलब 80, और उतना ही ये डाला जाएगा इसमें, मतलब ये 10, कितना पानी ऊपर उठ जाएगा? 10 मीटर, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल समझना मेरी बात को। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला वाला प्रश्न क्या कहता है? थर्ड वाला, समझते चलना है, बिल्कुल बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, बस नज़र टिकाए रहो। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अभी हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं मैथ का हर एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, हर एक डाउट लेके चल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एकदम निःशुल्क है। चलो अगला तीसरा वाला कह रहा है, एकांक घन मीटर, एकांक मतलब 1 है ना, मीटर धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई, चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। एकांक घन मीटर मतलब 1 घन मीटर, समझना, 1 घन मीटर, 1 घन मीटर कोई है ना, उसको पिघलाकर, मतलब उस 1 घन मीटर कोई धातु है, उसको 6 एयर, तो इसको समझ लो, थोड़ा सा लिखते चलो, 6 एयर क्या, 1 एयर बराबर होता है 100 मीटर, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 6 एयर बराबर कितना हो जाएगा? 600 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि घन मीटर मीटर में भी है यहाँ पे, सीधा सा समझना मेरी बात को, है ना। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चादर का आयतन पहले देखेंगे, इसमें क्या, चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो समझना मेरी बात को, चादर का आयतन, चादर का आयतन, ठीक है, चादर का आयतन, यहाँ पे चादर का आयतन समझना, चादर का आयतन बराबर क्या होगा? धातु का आयतन के बराबर होगा भाई, जितना धातु का आयतन होगा उतना ही तो चादर फैलेगा। चादर समझ रहे हो ना, टीना का एक चद्दर जो होता है,
टीन का जो चादर होता है, तो जितना चादर का होगा उतना, मतलब धातु को, मान लो कोई लोहा है, चलो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई लोहा है उसको पीट पीट के एक चादर ऐसे बना दिया गया, तो जितना लोहे का आयतन होगा उसी का आयतन इतने बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, सीधी सी बात है ना। हाँ होगा, तो उतना उसका आयतन होगा, धातु के आयतन के बराबर होगा। चलो इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीधे से एकदम सरल भाषा में समझना। यहाँ पे चादर की मोटाई अपने को निकालना है ना, बिल्कुल सर, चादर की मोटाई निकालना है। चादर की मोटाई, चादर की मोटाई बराबर क्या हो जाएगा? जितना चादर का आयतन होगा, चादर का आयतन बटे चादर का आयतन बटे चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल, समझना, उतना ही चादर का मोटाई होगा, है ना। तो चादर की मोटाई बराबर चादर का आयतन और चादर का क्षेत्रफल। ये धातु का धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाएगी। तो यहाँ पे चादर का क्षेत्रफल 6 एयर है और चादर का आयतन कितना है सर? जितना उसका आयतन होगा, चादर का आयतन जितना धातु का आयतन होगा। तो ये दोनों क्या है सर? बराबर हैं। तो धातु का आयतन 1 घन मीटर है, तो सर कर लो ना, 1 घन मीटर, और 6 एयर मतलब मीटर में कन्वर्ट हुआ है तो 600, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। क्लियर है? अगर हम दोनों मीटर में उत्तर दिया है तो ऐसे कर लो, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 का गुणा कर दो, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बराबर क्या बचेगा? 1/6 सेंटीमीटर। ये इसकी मोटाई निकल गई। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया 1/6 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, तो यही चीज़ तो समझना था। और जिनको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं इसको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें कंप्लीट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न, चौथा, फोर्थ वाला दिखता है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, सॉरी यहाँ पे कर लेना 4 मीटर, ठीक है ना, ये मेरी मिस प्रिंट है, 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है? अब समझना, 6 मीटर भुजा का ठोस घन है, मान लो ये कोई ठोस घन है 6 मीटर भुजा वाला। अब इसको क्या करा? पिघला के क्या करा इसने? 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है? ठोस यहाँ पे घन नहीं बोला है ना, तो ये घनाभ हो सकता है, आयताकार हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा, इसको ऐसे बनाया जा सकता है पिघला के ना, ऐसे बनाया जा सकता है। पिघला कर कह रहा है 5 मीटर लंबा, तो अब चौड़ाई तो बराबर नहीं हो सकती है ना, इसकी चौड़ाई कितनी सर? 4, और ये हाइट ज्ञात करना है अपने को। तो इसका आयतन जितना होगा सर, उसके आयतन बराबर इसका भी आयतन उतना ही होगा कि नहीं होगा? इसके आयतन के बराबर इसका आयतन होगा। ये ध्यान रखना, मेरी बात को एकदम गौर से सुनते चलो। तो घन का आयतन पहले देखो, घन का आयतन कितना होता है? a का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 सर, ये कितना हो गया? 216 सर। इधर कर देते हैं 216। इसका आयतन कितना होगा सर? ये घनाभ है ना, तो इसका आयतन कितना? ठोस का आयतन बराबर क्या होता है? ठोस का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 4 × 5 × h। बस ये सिंपल है, बहुत सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है अपने को, है ना। h बराबर देखेंगे तो ये 5 के 20, 216/20 बराबर h हो गया। कैंसिल हो जाएगा ये 2 से 2 दाहम, 2 1 कम 2, 2 8 16, ये 108/10 हो गया, तो ये 10.8। ठीक है,
सिंपल है। ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। जहाँ पे समझ में ना आए बेटा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। नोट्स तैयार करते चलो और बनाते चलो अपना, है ना। एग्ज़ाम आ जाएगा तो बिल्कुल समय नहीं बचेगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलो और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, उन्हें भी बोलो कि पढ़ाई करें। पढ़ने से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, है ना। चलो आगे देखते हैं। लोहे की एक चादर 27 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। मान लो ये लोहे की कोई एक चादर है, ठीक है, 27 सेंटीमीटर लंबी है, ये लंबाई है L, और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। सेंटीमीटर में है बेटा, ध्यान रखना। 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है ये, है ना। और 1 मीटर मोटी है ये मोटाई। इसको कैसे बनाएं, यहाँ पे चलो यहाँ ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है सर, ये मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर में। क्लियर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। अब देखो अभी घन से हम क्या कर रहे थे, इस पे आ रहे थे, अब यहां से हम सीधे घन पे चले जाएंगे। और क्या, ये घन पे आ गए। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। दोनों के संपूर्ण पृष्ठों का अंतर ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठों का अंतर यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो चादर का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अपने को पता होना चाहिए। चादर का, या फिर इसको क्या पढ़े थे, घनाभ, घनाभ टाइप का है ना ये आयतन, है कि नहीं है। तो घनाभ का या चादर का संपूर्ण पृष्ठ याद ही होगा। जिनको नहीं है तो प्लीज़ वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकंड जरूर देख लें, जहाँ पे मैंने घनाभ पढ़ाया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या बताया था, 2LB प्लस LH प्लस HB। ये ध्यान आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल आना चाहिए ध्यान, समझना। L मतलब क्या हो, लंबाई, और B मतलब चौड़ाई, और H मतलब ऊंचाई, ठीक है। H का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। चलो जल्दी से शॉर्ट में थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपन। L कितना है, चलो नहीं होगा शायद, थोड़ा लंबा है, चलो, है ना, क्योंकि 27 है, बड़ी संख्या है इसलिए। 2 27 गुणे B का मतलब क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 कर दो, प्लस L कितना है 27, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है सर 1 सेंटीमीटर, 1 का गुणा कर दो, प्लस H कितना है 1, ये इसको रख रहे हैं ना H, और B कितना है सर ये 8। हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 216 प्लस, ठीक है, 27 एकम 27 और 8 एकम 8, 8 प्लस 27, ये होगा कि नहीं होगा। अभी 2 को मत छोड़ देना, यहाँ पे 2 का गुणा करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे जब इसको करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं सर, तो ध्यान से समझना। इसको सबको जोड़ा हमने 251 और 2 का गुणा कर दिया, तो चलो 2 गुणे 251, अब कर देते हैं 502 सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। ये क्या मिला सर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या चादर का, दोनों वही चीज है। अब इधर निकालेंगे इसका, किसका निकालना है सर भाई, इसका निकालेंगे ना, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, घन का, यहाँ पे समझना, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए उसका भुजा का मान होना चाहिए अपने पास, भुजा का मान होना चाहिए ना। तो अब यहाँ से तो अपने पास इसके आयतन के बराबर इसका आयतन होगा, समझना मेरी बात को भाई। इसके आयतन, ये इसके आयतन के बराबर इस घनाभ का, घन का आयतन होगा कि नहीं होगा, होगा सर, है, लिख दें, घन
का आयतन बराबर चादर का आयतन, घन का आयतन कितना होगा, जितना चादर का आयतन होगा, चादर का आयतन होगा उसके बराबर होगा। यहाँ पे सर हमने देखा कि चादर का आयतन कितना निकला है, निकाल लेंगे। चादर का आयतन नहीं निकाला है तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चादर का आयतन निकल गया। यहाँ पे कर लेते हैं, चादर का आयतन बराबर हो जाएगा 27 गुणे 8 गुणे 1 बराबर चादर का आयतन निकल गया। सर ये इसको सॉल्व मत करो, है ना, यहीं पे अपन सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा आसानी से। ये क्या निकल गया, चादर का आयतन निकला ना, ये चादर का आयतन, तो ये घन के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या कहता है, घन का आयतन का फार्मूला यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसको, है ना, ए का क्यूब कहता है, यही कहता है ना। तो 27 गुणे 8 गुणे 1, यहाँ से जब क्यूब हटेगा तो ए बराबर, देखना समझते चलना है बस, ए बराबर इधर अंडर रूट आ जाएगा 27 गुणे 8 गुणे 1, होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व किया तो 3 गुणे 3 त्रिकाई 9 गुणे ये, और ये 2 का कितना हो जाएगा, चले ऐसे ही कर लो, ये मत करो, वैसे भी अपने को पता है कि 27 3 का है ना। तो 3 यहाँ से 7 वाले से 3 निकल गया, यहाँ से 2 निकल गया, और 1 तो कोई मतलब नहीं है, एक ही है, उसको चाहे 1 गुणे 1 करते रहो तो 1 निकाल दो। तो 3 और 2 निकला ना, 3 गुणे 2 निकला, तो क्या मिला, ए बराबर 6 मिला। सर भुजा का मान मिल गया, ए बराबर 6 मिला। तो अपने को अब क्या चाहिए, ये तो घनाभ या चादर का संपूर्ण पृष्ठ है, अब अपने को घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a का स्क्वायर होता है, तो 6a बराबर 6 है, तो 6 गुणे 6 होगा बराबर 216। सर 216 आ गया, क्या है उत्तर, हाँ 216 ही रहेगा, ये हमारा अब जाके उत्तर निकल गया। देखो इतना समझाने में हमें ये इतना कैलकुलेशन लगा है, आपको नहीं लगना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली बता देता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आपको समझाने के पर्पस से, उद्देश्य से देखो इतना लगा है, ठीक है। तो ये मत समझना, और सीधा सा मैं पहले ही आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन मतलब ये एडवांस मैथ कहलाता है, और एडवांस मैथ का मतलब ही है कैलकुलेशन। अब देखो एक बार हम समझ लिए हैं ना, तो उसको शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला एक और प्रश्न बचा हुआ है, छठवां। एक घनाभ का आयतन, घनाभ तो समझ ही रहे हैं ना, ये घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना, मतलब एक घन के आयतन यानी इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है, समझना 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएँ, घनाभ इसकी विमाएँ मतलब 9 8 और 6, मतलब सब कुछ मिला के, एल देखा जाए तो 9, चौड़ाई देखा जाए तो कितना 8, और ऊंचाई देखा जाए तो 6, ये इसका है। तो इसका आयतन निकाल देंगे, तो इस सब का गुणा करके निकाल देंगे आयतन, तो इसके आयतन डबल के बराबर हो जाएगा। अब क्या, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, चलो इसको गुणा किया सभी का हमने, ध्यान से समझना, 9 गुणे 8 गुणे 6, क्लियर है। तो सबको गुणा कर दो पहले, 9 गुणे 8 गुणे 6, ये किसका आयतन हो गया सर, इसका, घनाभ का। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बराबर है कि नहीं है। तो इसका आयतन बराबर क्या होता है, इसका तो पहले ये 2 गुना लिख लो 2, और इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, इसका आयतन का, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ें, यहाँ पे लिख ही लो 2 गुणे घन का आयतन, ऐसे अभी लिखो घन का आयतन, तो आपको ज़्यादा समझ, ये 2 इसके बटे में कर दें यहाँ से उठा के,
कोई दिक्कत है? यहाँ से गायब कर देते हैं। अब लो, अब ठीक है, बचा ना घन का आयतन बराबर ज्ञात करना है। चलो कर लेंगे अब तो बढ़िया आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो 2 चौके 4 बार जाएगा, हो गया। ध्यान से समझना, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? a का क्यूब होता है, ठीक है। तो 9 गुणे 4 गुणे 6 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक, अब यहाँ पे ये इधर से अगर रूट निकलेगा तो 9 गुणे 4 गुणे 6 ये आ गया यहाँ पे क्यूब। इसको सॉल्व किया तो ये तो ठीक है, इसका 3 निकल जाएगा, हमें नहीं निकलेगा। चलो इसको और चलो छोटा कर देते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। क्यूब लगा है मतलब ये घनमूल है, तो 1 2 और 3, एक जोड़ा बाहर निकल गया इसमें से, एक जोड़ा बाहर निकला सर, एक जोड़ा सर बाहर निकला, तो इसमें से 3 बाहर निकल गया, 2 2 और 2, 1 2 बाहर निकला, तो यहाँ पे a का मान आ गया 6, भुजा का मान आ गया 6। सर भुजा का मान तो आ गया, अब अपने घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ a का स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर से 216 आ गया। सर ये 216 पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, कोई बात नहीं है ना, जो भी उत्तर आए हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न पूरे समझ में आए होंगे। अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, वो करना है। घन और घनाभ से मिला के जितने प्रश्न बनेंगे, चलो देखें प्रश्न की तरफ आते हैं। चलो प्रश्न में पहले तो ये मैं मिटा देता हूँ, घन घनाभ पर आधारित प्रश्न दिख रहा है। चलो बेटा फटाफट करके भेजना है, ठीक है। 31 32 33, ठीक है, पूरे दिख रहे हैं। जो नहीं बनेगा तो बताना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, और जो ग्रुप में है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो। 34, क्यों भाग रहा है यार, दुश्मनी है क्या? चलो 34 35, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ध्यान रखना, 31 से। कितने प्रश्न हैं लास्ट में? अरे बहुत कम हो गए, ये तो मुझे और टाइप कंप्लीट करना चाहिए था। चलो लेकिन हो गया, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। कल बता देंगे बेलन, सिलेंडर पे आधारित प्रश्न नेक्स्ट बताएंगे बेलन, ठीक है। तो आज तो 31 से 35 मतलब 5 ही क्वेश्चन है, तो वो क्या कोई टाइम नहीं लगेगा, बस वीडियो देख के समझ लो और बता दो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें।